बड़ा सोचो, बड़ा करो, आसमान को छू लो। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका लक्ष्य हिमालय जितना बड़ा हो लेकिन उसे पाने वाला इंसान अंदर से खोखला हो तो क्या होगा? क्या बड़ा लक्ष्य वाकई जरूरी है या ये सिर्फ हमारे अहंकार की एक नई चाल है? स्वागत है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो ये दुनिया हमें रोज बेचती है। हम बात करेंगे बड़े लक्ष्यों की शक्ति की, लेकिन उस नजरिए से नहीं जो आप अब तक सुनते आए हैं। हम इसे देखेंगे ओशो की नजरों से। ओशो कहते हैं, भविष्य की चिंता में तुम अपना आज, अपना वर्तमान क्यों जला रहे हो? तो सवाल यह है, क्या बड़े सपने देखना गलत है या फिर सपने देखने का हमारा तरीका गलत है? अगले कुछ मिनटों में आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अहंकार का खेल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम बड़ा लक्ष्य क्यों चाहते हैं। ओशो कहते हैं कि अक्सर हमारा बड़ा लक्ष्य हमारी बड़ी हीनता को छुपाने का एक तरीका होता है। हमें लगता है कि अभी हम काफी नहीं हैं, हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। जब मेरे पास वो बड़ा मकान होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा तब मैं सफल कहलाऊंगा। ये लक्ष्य नहीं है, ये एक स्थगन है। आप अपनी खुशी को कल पर टाल रहे हैं। ओशो इसे भिखारी का दिमाग कहते हैं। जो आज खाली है वो कल भरने की उम्मीद में भाग रहा है। अगर आपका लक्ष्य अहंकार से पैदा हुआ है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या खुद को बड़ा साबित करने के लिए, तो वो लक्ष्य आपको कभी शांति नहीं देगा। वो आपको सिर्फ तनाव और बेचैनी देगा। तीर और धनुष, कर्म बनाम फल। तो क्या हम लक्ष्य बनाना छोड़ दें? क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। ओशो अकर्मण्यता या आलस्य की बात नहीं करते, वे समग्रता की बात करते हैं। इस फर्क को समझिए। एक आदमी का ध्यान सिर्फ निशाने पर है, उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसे डर है कि अगर निशाना चूका तो क्या होगा। उसका पूरा ध्यान भविष्य में है। दूसरा आदमी है जिसका पूरा ध्यान अपनी कमान पर है, अपनी सांसों पर है और इस पल पर है। वो तीर चलाने का आनंद ले रहा है। ओशो कहते हैं, लक्ष्य भविष्य में है लेकिन प्रयास वर्तमान में है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे अपनी डायरी में लिखो और भूल जाओ। सारी ऊर्जा उस प्रक्रिया में लगाओ। अगर आप नाचने का मजा ले रहे हैं तो मंजिल की परवाह किसे है? लेकिन अगर आप सिर्फ मंजिल के लिए नाच रहे हैं तो वो नाच नहीं, वो एक पीड़ा है। सिकंदर और डायोजनीस कहानी। ओशो एक बहुत प्रसिद्ध घटना का जिक्र करते हैं। जब सिकंदर महान पूरी दुनिया जीतने निकला तो उसकी मुलाकात एक नंग-धड़ंग फकीर डायोजनीस से हुई। डायोजनीस धूप सेक रहा था। सिकंदर ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? मैं दुनिया का विजेता हूं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। डायोजनीस हंसा और बोला, बस थोड़ा साइड हो जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। सिकंदर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं? मैं पूरी दुनिया जीतने जा रहा हूं। डायोजनीस ने पूछा, जीतने के बाद क्या करोगे? सिकंदर बोला, फिर मैं आराम करूंगा। डायोजनीस जोर से हंसा और बोला, पागल, आराम तो मैं अभी कर रहा हूं। पूरी दुनिया को जीतने की इतनी मेहनत और खून खराबे के बाद अगर तुम्हें वही करना है जो मैं अभी कर रहा हूं तो फिर इतनी दौड़ भाग क्यों? ओशो कहते हैं कि हम सब सिकंदर हैं। हम शांति पाने के लिए जीवन भर अशांत रहते हैं। बड़ा लक्ष्य तब तक जहर है जब तक वो आपकी आज की शांति को ना छीन ले। एक छोटे से बीज को देखो, क्या वो चिल्लाता है कि मुझे बड़ा पेड़ बनना है? नहीं, वो बस अपनी मिट्टी में, अपने पानी में और अपनी धूप में पूरी तरह डूब जाता है। वो होने में विश्वास रखता है, बनने में नहीं। और इसी डूबने की प्रक्रिया में एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाता है। बड़े लक्ष्य की शक्ति ये नहीं है कि आप भविष्य में क्या हासिल करेंगे। असली शक्ति ये है कि वो लक्ष्य आज आपसे क्या करवा रहा है। क्या वो लक्ष्य आपको आज सुबह जल्दी उठा रहा है? क्या वो लक्ष्य आपको अनुशासित बना रहा है? क्या वो लक्ष्य आपकी चेतना को जगा रहा है? अगर हां, तो लक्ष्य सही है। यहां एक गहरी बात समझिए। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है। बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको कुछ पाना है, बल्कि इसलिए ताकि आपकी क्षमता पूरी तरह से निखर सके। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो वो आपको खींचता है, ये आपको आपकी सीमाओं के पार ले जाता है। लेकिन याद रखना, लक्ष्य साधन है, अंतिम सत्य नहीं। सत्य तो आप हैं, आपका विकास है। असली सफलता ये नहीं है कि आप दुनिया के मालिक बन गए।
असली सफलता यह है कि दुनिया को जीतते जीतते आप खुद को नहीं हारे। आप अपनी हंसी, अपनी शांति और अपनी आत्मा को बचा कर रख पाए। बड़ा लक्ष्य रखो, इतना बड़ा कि वो तुम्हें डरा दे और तुम्हें रोमांचित कर दे, लेकिन उस लक्ष्य को अपनी जंजीर मत बनने दो। लक्ष्य के मालिक बनो, गुलाम नहीं। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो या अस्तित्व पर छोड़ दो। तुम बस अपने आज के काम में, अपनी आज की मेहनत में अपनी पूरी जान डाल दो। जैसा ओशो कहते हैं, पूरी तरह से जियो, जलती हुई मशाल की तरह दोनों सिरों से जल जाओ, क्योंकि तीव्रता ही जीवन है। अगर तुम पूरे हो तो हर छोटा कदम भी एक बड़ा लक्ष्य है।